अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान जब अपने भाई की अयादत करता है तो वापस आने तक वो जन्नत के ताज़ा फलों के चुनने में मसरूफ रहता है। बीमार शख्स की अयादत करना बड़े अजर सवाब का अमल है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान के जिम्मे दूसरे मुसलमान के जो हुकूक बयान फरमाए हैं उनमें बीमारों की अयादत भी दाखिल है। मरीज के पास बैठकर उसकी दिलजोई करना और उसकी हौसला अफजाई करना सुन्नत है। बीमार की अयादत करना मुसलमानों के बाहमी हुकूक में से एक ऐसा हक है जिससे उनमें आपस में उल्फत व मोहब्बत पैदा होती है और उनके दरमियान रब्त ताल्लुक में इजाफा होता है और एक दूसरे के बारे में एहतराम का जज्बा परवान चढ़ता है। अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना और उनके साथ अच्छा सलूक और बर्ताव करना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है और उसकी वो बेहतरीन जज़ा अता फरमाता है। जैसा कि इस हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक और हदीस में उसकी फजीलत इस तरह बयान की गई है, जो मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह के वक्त अयादत करता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं खैर करते रहते हैं। अगर शाम के वक्त अयादत करता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी खैर के लिए दुआएं करते रहते हैं और उसको जन्नत का एक बाग भी अता किया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल मामूल था कि अपने मिलने जुलने वालों में से किसी की बीमारी की इत्तला मिलती तो उसकी अयादत के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। अयादत के आदाब में से यह है कि मरीज की पेशानी पर हाथ रखकर उसका हाल पूछा जाए, बशर्ते कि हाथ रखने से मरीज को कोई तकलीफ ना हो। अगर तकलीफ का अंदेशा हो तो हाथ नहीं रखना चाहिए। दीन मतीन जिस तरह हमको खुशियों में दूसरों का साथ देकर उनकी खुशियां बढ़ाने की तरगीब देता है, इसी तरह दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने, उसमें शरीक होने और उसके इजाले की कोशिश करने की तलकीन करता है। एक मुसलमान की पहचान यह है कि किसी भी मुसलमान भाई को बीमारी व परेशानी में मुब्तला देखकर उसके अंदर रहम के जज्बात उभरे और उसकी मुसीबत का उसे एहसास भी हो। यकीनन एक मुसलमान का दूसरे की तकलीफ का एहसास करके दिलजोई और दिलदारी की खातिर अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालकर अयादत करने में उस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली इजहार होता है कि जिसमें तमाम मुसलमानों को एक जिस्म के मानन करार दिया गया है। इबादत और मिजाज पुरसी से आपसी ताल्लुकात में इजाफा होता है। एक दूसरे के तई हमदर्दी और गम ख्वारी के जज्बात पैदा होते हैं। मरीज, उसके अहले खाना और रिश्तेदारों के दिल में अयादत करने वालों की मोहब्बत पैदा होती है और इत्तेहाद और एकता की एक अच्छी फिजा कायम होती है। गोया समाजी और दीनी दोनों जरूरतें इससे पूरी होती है। अगर बीमारी के इल्म के बावजूद मरीज की अयादत ना की जाए और उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी जाए तो आपस में अदावत, नफरत और बदगुमानी पैदा हो सकती है। अयादत मुसलमान का हक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक है। सलाम का जवाब देना, मरीज की अयादत करना, जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना और छींक के जवाब पर या यरहमकल्लाह कहना। हजरत अबू फाख्ता रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हजरत अली ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, मेरे साथ हसन की अयादत के लिए चलो। हम हजरत हसन के घर गए। वहाँ हजरत अबू मूसा अशरी मौजूद थे। हजरत अली ने हजरत अबू मूसा अशरी से पूछा, अबू मूसा, आप मुलाकात के लिए आए हो या अयादत की गर्ज से आए हो? हजरत अबू मूसा अशरी ने अर्ज किया, हजरत हसन की अयादत की गर्ज से हाजिर हुआ। हजरत अली ने फरमाया, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो मुसलमान सुबह के वक्त किसी मुसलमान की अयादत करता है, शाम तक 70,000 फरिश्ते अयादत करने के लिए रहमत की दुआएं करते हैं। अगर शाम के वक्त अयादत करे तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते अयादत करने वाले के लिए रहमत की दुआएं करते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बाग तैयार किया जाता है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मरीज की अयादत करे या किसी दीनी भाई से मुलाकात करे तो आसमान से एक फरिश्ता ऐलान करता है कि तुमने अच्छा किया, तुम्हारा अयादत व मुलाकात के लिए चलना मुबारक है और तुमने इबादत करके जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया। यानी कि अयादत को भी इबादत का दर्जा हासिल है। हजरत ज़ैन बिन अरकम फरमाते हैं, मैं आशूबे चश्म के मरीज में यानी आँख की बीमारी में मुब्तला था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी अयादत के लिए तशरीफ ले आए। इस हदीस पाक से ये मालूम हुआ कि मर्ज बज़ाहिर छोटा और मामूली ही क्यों ना हो, तब भी मुसलमान की हमदर्दी और दिलदारी के लिए इबादत मुस्तहिब है। इस पर भी अयादत करने वाले को अजर सवाब मिलेगा। अयादत का तरीका और आदाब। जब अयादत के लिए जाए तो बावजू हो जाए।
اللہ की रजा और सवाब की नीयत से अयादत की जाए। हजरत अनस फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वजू करे, अच्छा वजू करे और अपने मुसलमान भाई की अयादत के लिए सवाब की नीयत से जाए तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से 60 साल के मुसाफिर की दूर कर देते हैं। मरीज के सामने उसको खुश करने वाली बातें की जाए, ऐसी बातें ना की जाए जो उसके दिल को तकलीफ पहुंचाने वाले हो या उसके फिक्र में और इजाफा हो। मरीज को तसल्ली दे और कहे इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज की अयादत के लिए जाते तो मंदरजा ज़ैल कलमात तसल्ली के लिए कहते थे, ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाह। मरीज को सेहत व तंदुरुस्ती और जिंदगी की उम्मीद दिलाए, मरीज को ना उम्मीद बनाने वाली बातों से परहेज करे। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बीमार के पास जाओ तो उससे उम्र की दराजी की बातें करो और लंबी जिंदगी की बात करो। उम्र दराजी की बातों से उसकी उम्र लंबी और बीमारी दूर नहीं जाएगी, लेकिन बीमार खुश और मुतमईन हो जाएगा। मरीज के बदन के जिस हिस्से पर तकलीफ हो उस जगह दाहिना हाथ फेरे। अहादीस में बेशुमार दुआएं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, उन्हें पढ़कर दम करे। मरीज के पास ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। बाज मर्तबा मरीज को आराम या बाज खास जरूरत की तकमील का तकाजा होता है। बीमार और तीमारदार मेहमान के वापस होने के इंतजार में रहते हैं, जबान से कह नहीं सकते, जिसकी वजह से उन लोगों की तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए मरीज और तीमारदारों से चंद तसल्ली के कलमात करके चले आना चाहिए। अलबत्ता अगर मरीज खुद ख्वाहिशमंद हो और घर वालों को भी कोई तो देर तक बैठने में कोई हर्ज नहीं है। मरीज के पास शोर शराबा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि शोर शराबे से मरीज को अजियत होती है और तीमारदारों को भी बुरा लगता है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादत दूध दोहने के वक्त के जितनी होनी चाहिए। सबसे जल्द वापसी वाली अयादत सबसे अफजल है। मरीज को सुकून और खामोशी का माहौल अच्छा लगता है, शोर गुल से तकलीफ और उलझन महसूस होती है। इसलिए इबादत करने वालों और तीमारदारों को गैर जरूरी बात से एहतराज करना चाहिए। मरीज किसी खाने पीने की चीज की ख्वाहिश करे और वो चीज उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक ना हो तो वो चीज मरीज के लिए फराहम करवानी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की अयादत के लिए तशरीफ ले गए। इस बीमार से फरमाया, क्या खाना चाहते हो? बीमार शख्स ने कहा, गेहूं की रोटी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास गेहूं की रोटी है वो इस मरीज के पास भेज दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मरीज किसी चीज के खाने की ख्वाहिश करे तो वो चीज उसको खिला दी जाए। जब अयादत के लिए जाए तो मरीज से दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए, इसलिए कि मरीज की दुआ कबूल होती है। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, जब तुम किसी मरीज के पास जाओ तो उससे दुआ की दरख्वास्त करो, वो इसलिए कि मरीज की दुआ मलाइका की दुआ की तरह होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों और औरतों यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों की अयादत के लिए भी तशरीफ ले जाते थे, इसलिए कि इंसानियत की बुनियाद पर वो भी हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की अयादत करना तो इस्लामी हक है। अगर इससे आगे बढ़कर इंसानियत की बुनियाद पर बिला तकलीफ व मजहब गैर मुस्लिम और बिरादरान वतन की मिजाज पुरसी से भी अजर सवाब से खाली नहीं। एक यहूदी लड़का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, वो बीमार हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी लड़के की कब्रगिरी और अयादत के लिए तशरीफ ले गए, उसके सरहाने बैठ गए और उसको इस्लाम की दावत दी और फरमाया, इस्लाम कबूल कर लो। उसका बाप भी वहीं बैठा हुआ था। वो यहूदी लड़का अपने बाप को देखने लगा। बाप ने कहा, बेटा अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ले। बेटे ने फौरन कलमा पढ़ा और इंतकाल कर गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नक़दा मिनन नार, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने इस बच्चे को जहन्नुम से बचा लिया। मरीज दोस्त हो या दुश्मन, अमीर हो या गरीब, अयादत को सुन्नत, इखलाकी फरीज़ा और मुसलमान का हक समझकर करना चाहिए।